बच्चों, आज हम आपको कक्षा 12 में एसएसटी सामाजिक विषय में इतिहास का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं, लगभग 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक के विषय में बतलाएंगे। इस पुस्तक का चित्र है, ये कक्षा 12 इस पुस्तक का दूसरा पाठ हम आपको पढ़ा रहे हैं और इसमें प्रारंभ से शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता, फिर हर्यक वंश और फिर मौर्य साम्राज्य। इस पाठ में मौर्य साम्राज्य को प्रमुख रूप से बताया जाएगा। हड़प्पा सभ्यता लगभग 2600 से 1900 बीसी का समय इसका रहा है और ये एक नगरीय सभ्यता थी। और इसके बाद वैदिक सभ्यता, जो कि 1500 से 600 बीसी का समय इसका रहता है और ये वेदों की सभ्यता कहलाती है, क्योंकि इस सभ्यता के समय वेदों की रचना हुई थी। और वेदों की रचना होने के साथ साथ ये ग्रामीण सभ्यता थी। जैसे हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, लेकिन ये ग्रामीण सभ्यता थी। और आर्यों का द्वारा यहाँ पर आना माना गया है, जो मध्य एशिया के रहने वाले थे। मध्य एशिया से ये लोग यहाँ आए थे और भारत में बस गए थे। इनका मुख्य व्यवसाय जो था वो खेती करना और पशुपालन करना, दो इनके व्यवसाय थे। और इसीलिए इस समय को ग्रामीण सभ्यता के नाम से जानते हैं, जो मध्य एशिया से आई थी। और इनकी भाषा के रूप में जो संस्कृत या प्राकृत भाषा माना जाता है, ये इनकी भाषा थी। तो इसके समय नगरीय सभ्यता और फिर बाद में वेदों के सभ्यता में ग्रामीण सभ्यता, और इसके बाद में आई थी हर्यक वंश 544 से 412 बीसी। और इसके भी बाद में आया था नंद वंश। नंद वंश का समय 344 से 221 बीसी है। और इस समय इस नंद वंश का प्रथम शासक महापद्म नंद था, जिसने इस वंश की स्थापना की थी। और बाद में अंतिम शासक के रूप में धनानंद को जानते हैं, बहुत प्रसिद्ध शासक रहा है और अपने कार्यों के द्वारा ये फेमस रहा है। और इसी ही के दरबार में ऐसे एक कथा कही जाती है कि जो चाणक्य एक ब्राह्मण थे, विष्णुगुप्त, उनका अपमान किया गया था। और इन्होंने ये अपमान किया था धनानंद ने, और धक्के देकर अपने राजमहल से, अपनी सभा से इनको निकाल दिया था। और तभी इन्होंने ये प्रण किया था कि इनसे, धनानंद से, मैं इस अपमान का बदला लूँगा। तो ये अपमान का बदला लेने के लिए चाणक्य ने एक व्यक्ति को तैयार किया, जो बाद में चलकर जिसने मौर्य वंश की स्थापना की थी 321 से 185 बीसी के मध्य। और वो जो बालक था, बड़ा होकर के चंद्रगुप्त के नाम से प्रसिद्ध हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी 321 से 185 बीसी के समय में। इनके साक्ष्य ज़्यादा नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी चंद्रगुप्त ने धनानंद को हराकर ये साम्राज्य स्थापित किया था। और धनानंद से अपना बदला, चाणक्य ने अपना अपमान का बदला चंद्रगुप्त के द्वारा लिया, क्योंकि चाणक्य कोई शासक नहीं थे जो शासन करना चाहते थे। वो किंग मेकर थे, वो राजाओं को बनाते थे। वो एक शिक्षक थे, आचार्य थे, और उन्होंने अपनी शिक्षा के माध्यम से इस बालक को
चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से मौर्य साम्राज्य स्थापित करवाया और धनानंद से अपने अपमान का बदला लिया। इसके बाद जब मौर्य वंश पुस्तकों में 321 से 185 BC लिखा हुआ है, लेकिन 321 नहीं है, ये लगभग 322 ईस्वी है, थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन जो पुस्तक में लिखा है हम उसको मानते हैं, लेकिन फिर भी 322 से आप मान करके चलेंगे। 322 से 185 BC का समय मौर्य साम्राज्य का रहता है। तो इस समय मौर्य साम्राज्य का जब समय चल रहा था तो ईस्ट इंडिया कंपनी के कोई व्यक्ति भारत में आए थे और जेम्स बिशप इनका नाम था। जेम्स बिशप इनका नाम था और ये भारत में आए थे कुछ खोज करने के लिए, और धीरे धीरे 1830 ईस्वी की बात है ये। तो ये खोज करते हुए कुछ अभिलेखों और सिक्कों के माध्यम से इनको जो खुदाई में प्राप्त हुए थे वो वैदिक सभ्यता के समय में प्राप्त हुए थे, तो 1830 में। और इसीलिए इस वैदिक सभ्यता की जो लिपि है वो ब्राह्मी या खरोष्टी लिपि के नाम से जानते हैं। इस समय खरोष्टी और लिपि जिसको इन्होंने पढ़ने में सफलता हासिल की थी, और इस सफलता के द्वारा इन्होंने ऐसा एक शब्द सिक्कों के माध्यम से और अभिलेखों के माध्यम से प्राप्त किया जिस पर लिखा था प्रियदर्शी। प्रियदर्शी शब्द का अर्थ, अर्थात ये जो प्रियदर्शी है, इस प्रियदर्शी शब्द का अर्थ है मनोहर मुख वाला। प्रिय लगने वाला, दस्सी देख करके, मुख वाला अर्थात मनोहर मुख वाला राजा, अर्थात राजा से संबंध रखते हैं। तो प्रियदर्शी एक राजा को कहा गया है जो कि मनोहर मुख वाला, देखने में बहुत सुंदर लगता था। अच्छा, ये बात तो थी खरोष्टी लिपि और ब्राह्मी लिपि की, जो कि इनको पढ़ लिया था, लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी उस लिपि को आज तक भी कोई नहीं पढ़ पाया, और इसलिए ज़्यादा जानकारी इस सभ्यता के विषय में हमें नहीं मिलती है। उनके अभिलेखों और उनके जो खुदाई से प्राप्त खंडहर मिले हैं उनके द्वारा हम ये कह सकते हैं, उनकी नगर योजना के माध्यम से, कि ये नगरों के रूप में बसा था और नगरीय सभ्यता कहलाती थी। लेकिन इसके बाद वैदिक सभ्यता बनी जिसमें चारों वेदों की रचना हुई, उसको वैदिक युग कहा गया है। ये एक ग्रामीण सभ्यता थी, गांव की तरह यहाँ बसावट थी, लोग बाग इस प्रकार से रहते थे, और इनका व्यवसाय भी खेती करना, पशु पालना, इस प्रकार का कार्य था। और भाषा इनकी जरूर संस्कृत भाषा थी, प्राकृत भाषा। और ये जो आर्य थे भारत में मध्य एशिया के रहने वाले थे, भारत में आए थे और यहीं आकर बस गए थे। और ये अपने साथ एक ऐसा जानवर भी लाए थे जो 4 पैर का ऐसा जानवर था, दौड़ता था, जो ज़्यादा तेज, जिसको तुरंग यानी कि घोड़ा कहा जाता है। ये भी आर्य अपने साथ लाए थे। बाद में इनके बाद जो हर्यक वंश और फिर नंद वंश के विषय में अभी बताया ही है। किंग मेकर चाणक्य ने धनानंद से अपना बदला लेने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना करने वाले उन शासक का नाम, जिनका चंद्रगुप्त मौर्य नाम बाद में पड़ा, उन्होंने धनानंद को हरा करके और ये साम्राज्य स्थापित किया, और गुरु दक्षिणा के रूप में अपने गुरु चाणक्य जी को उनका अपमान का बदला लेकर के दिया। और चाणक्य को किंग मेकर कहा जाता है, और इनके सहयोग से मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। और प्रियदर्शी जो कि इनकी खुदाई से प्राप्त अभिलेख मिलते हैं, यहाँ पर मौर्य साम्राज्य में ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि इस समय की लिपि थी। और इनके समय में जेम्स बिशप ने ये जो प्रियदर्शी शब्द की रचना की, उन सिक्कों और अभिलेखों के माध्यम से, मनोहर मुख वाला, वो एक ही राजा था उस समय, और उस अभिलेखों के माध्यम से वो राजा अशोक का नाम आता है, जिन पर अशोक लिखा मिलता है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। क्योंकि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार इस समय अशोक सबसे अधिक शक्तिशाली और प्रसिद्ध शासक था। तो इसलिए
इस समय 1830 के बाद के लगभग समय में, इस समय प्रसिद्ध शासक अशोक था, जिसकी पुत्री संघमित्रा और उसका पुत्र महेंद्र वर्मन था, जिन्होंने विदेशों में जाकर के अपने बौद्ध धर्म की प्रचार और प्रसार किया था, क्योंकि इस समय अशोक भी बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए थे। आज केवल इतना ही, आगे आने वाली वेला पर इससे और आगे विस्तार से बताएंगे। आगे मौर्य साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य के समय राजा नगर में क्या कार्य होता था इनके द्वारा, इसके विषय में बतलाएंगे। धन्यवाद।